हाय गुड इवनिंग दिस साइड शुभम हियर। जैसा कि आप सभी ने डिमांड की थी कि सर यूपी टेट और सीटेट की क्लासेस कब चला रहे हैं, लीजिए स्टार्ट हो गई है यूपी टेट और सीटेट की क्लास। राधे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल शुरू कर दिया है यूपी टेट और सीटेट की क्लास भी। तो आप सभी के डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने यूपी टेट और सीटेट की क्लास आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। सबसे पहली क्लास आज हम लेने जा रहे हैं इंग्लिश की। यूपी टेट की इंग्लिश की क्लास आज सबसे पहले हम स्टार्ट आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज आते हैं हम इंग्लिश की ओर। इंग्लिश होता क्या है, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं, मेरा है बिना तर्क के मैं पढ़ाता नहीं। होता क्या है, सब्जेक्ट सभी चीजें बताता हूँ, एक से एक अंदर की पूरी गहराइयों तक जाता हूँ कि बच्चों को समझ में आए और आप खुद दूसरे के सामने ये चीजें प्रेजेंट कर सके। मेरा यही मोटो होता है कि आप भी दूसरे के सामने, जैसे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, वैसे आप दूसरे को सामने वैसे ही प्रेजेंट कर सके। तो सबसे पहले इंग्लिश की क्लास में मैं लेता हूँ इंग्लिश क्या होता है। पहली पॉइंट है हमारा, इंग्लिश क्या होता है, व्हाट इज इंग्लिश। anyone ask you what is the english, then what will you respond? You respond that english is a language, as hindi is a language। आप जानते हैं हिंदी ये क्या है, भाषा है। तो वैसे ही इंग्लिश भी एक भाषा है। जैसे आपकी की मातृभाषा क्या है, हिंदी है, वैसे ही ब्रिटेन की मातृभाषा क्या है दोस्त, इंग्लिश है। तो वही सिंपल सा फंडा है कि आया है क्वेश्चन कि व्हाट इज अ इंग्लिश, तो सिंपल सा फंडा है, आपने उत्तर दिया इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अभी कोई डाउट नहीं है, इंग्लिश क्या है, पहचान में आ गया। तो अब आते हैं इंग्लिश की ओर। इंग्लिश के पार्ट्स कितने हैं दोस्त, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट इज द लिटरेचर एंड सेकंड इज द ग्रामर। जैसे कि जानते होंगे कि एक सेंटेंस में मान लीजिए पढ़ता हूँ, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो आई एम अ बॉय जो है, ऐसे ही कई चीजें बन के तो लिटरेचर हो जाती है। कोई स्टोरी है वो लिटरेचर हो गई इंग्लिश में। इंग्लिश में जो कोई स्टोरी का रिटन है तो वो लिटरेचर हो गई। और ग्रामर क्या हो गई दोस्त, ग्रामर अगर मैंने लिखा है आई एम अ बॉय, तो बॉय का प्लेस क्या है, बॉय का प्लेस क्या है, एम का प्लेस क्या है, आई का प्लेस क्या है, उसको सही स्थान पे उसकी जगह देना ही वो क्या काम, कौन काम करता है, ग्रामर काम करता है। तो ग्रामर क्या, कुछ मैं बताऊंगा जहां पॉइंट्स लोग कंफ्यूज होते हैं। ग्रामर की स्पेलिंग में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो क्या होता है बेटे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई ई यूज करता है तो दोस्त अब जान जाइए ए यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिटरेचर जान जीत गए, ग्रामर जान गए। तो सबसे पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, देखिए रहिए राधे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स की ओर। आप बस ध्यान आकर्षित कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्त, लिखे हैं इधर कि सबसे पहले आपका आता है इंग्लिश में सबसे छोटी चीज। सबसे छोटी चीज क्या होती है दोस्त, वो होती है लेटर। सबसे छोटी चीज होती है दोस्त लेटर्स। और इंग्लिश में जैसे हिंदी में आ पढ़े हैं, काखा गाघा पढ़े हैं, वैसे ही दोस्त इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं दोस्त, 26 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, ए टू जेड। अब इतना तो आता है दोस्त, इतना तो आप पढ़ के ही आए हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कुल कितने हो गए, 26 लेटर्स हो गए, जिसका हम इंग्लिश में यूज करेंगे। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। आप जान गए लेटर्स कितने होते हैं दोस्त, ए टू जेड 26 लेटर्स होते हैं। और लेटर्स दोस्त, इसी लेटर्स को क्या कहते हैं दोस्त, देखिए लेटर्स मैंने बताया आपको कितने होते हैं दोस्त, ये होते हैं 26 लेटर्स का। एक और कहते हैं अल्फाबेट। इन्हीं 26 का को सभी को ले लेंगे तो अल्फाबेट बन जाएगा। लेटर्स अलग अलग हो सकते हैं, ए भी एक लेटर है दोस्त, बी भी एक लेटर है, सी भी एक लेटर है, ऐसे ही लेकिन 26 लेटर है। लेकिन अगर 26 को सभी को यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा अल्फाबेट। अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेप होता है दोस्त 26 अल्फाबेट कितने टाइम्स, ये होते हैं 26, ओके फाइन। अब होते हैं कितने पार्ट्स के, तो ये होते हैं दोस्त दो, टू पार्ट्स के। पहला होता है दोस्त वाउल्स और दूसरा होता है दोस्त कॉन्सोनेंट। तो अब सिंपल सा फंडा, एक चीज और कंफ्यूजन है दोस्त, इससे क्या कहेंगे, लोग कहते हैं वोवेल्स, अपने भाषा में क्या कहेंगे, वोवेल्स। लेकिन दोस्त ये मैं नहीं बोलता कि ये वोवेल्स है। आप पढ़ते हैं ओ डब्ल्यू एल को क्या पढ़ते हैं दोस्त, आउल पढ़ते हैं। और वैसे ही वी ओ डब्ल्यू ई एल को क्या पढ़ेंगे, वाउल्स पढ़ेंगे। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में आप देखेंगे तो वाउल्स निकलेगा, वोवेल्स नहीं होता दोस्त, क्या होता है, वाउल्स होता है। तो आप पकड़ पा रहे हैं ना हमारी बात को, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, दे आर टू पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट्स।
First is the vowels and second is the consonant. There are the five letters in the vowels and 21 letters in the consonant. अब vowels क्या होते हैं और consonants क्या होते हैं, अब डिफरेंस आपको बताने की जरूरत है। जी हाँ जी। तो vowels कितने होते हैं? पांच। पांच कौन होते हैं दोस्त? ए ई आई ओ यू। मैंने बताया कि कितने लेटर हैं, कितने वाउल्स होते हैं बेटे? वो होते हैं पांच। पांच वाउल्स कैसे कैसे? ए ई आई ओ यू। तो वाउल्स क्या होते हैं? वाउल्स बेटे वो होते हैं जो जिसको बोलने में सबसे कम कम सांसें निकलती नहीं। ए जिसको बोलने में किसी का यूज नहीं पड़ता, किसी दूसरे लेटर की सहायता से नहीं बोले जाते, उसे क्या कहते हैं दोस्त? वाउल्स बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट होते हैं जिसको बोलने के लिए दूसरे लेटर्स का यूज होता है, दूसरे लेटर्स का भी यूज होता है। जैसे एल बोला, जैसे क्या बोला? एल। एल में ए भी आ रहा ना, ए एल एल एल, तो उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट सिंपल सा समझ गए होंगे आप, तो जिसे बोलने के लिए दूसरे लेटर्स का भी प्रयोग होता है, जिसे बोलने के लिए वॉवेल्स का प्रयोग होता है, इनका प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्त? कॉन्सोनेंट। और वॉवेल्स तो समझ ही गए। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स होते हैं दोस्त, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? बी सी डी अप टू जेड। तो there's a 21 consonants। तो आप देखिए बेसिक से चीजें जानना। सबसे पहले मैंने पूछा इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। आपने उसके बाद बताया लेटर्स। लेटर्स कितने होते हैं? 26। 26 मिल गया तो क्या बने बच्चे? अल्फाबेट बने। अल्फाबेट कितने पार्ट्स के होते हैं? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट। फर्स्ट इज अ वाउल एंड सेकंड इज अ कॉन्सोनेंट। वाउल कितने हुए? 5 हो गए। कॉन्सोनेंट कितने हुए? 21। वाउल क्या हो गए? जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, और कॉन्सोनेंट जो होते हैं जो वाउल्स की सहायता से बोले जाते हैं। तो इतना तो समझ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे। अब मैं वही करूंगा कि आपको इसी से जोड़ता जाऊंगा, इसी चीजों से जोड़ता जाऊंगा। एक ज्ञान होता है ना, चीजें सबसे अब मेन चीज होता है कि आपकी ज्ञान से ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान से ज्ञान को बढ़ाना। नॉलेज किसी कोई भगवान नहीं बन के आता। यहाँ पे ज्ञान होता है, थोड़ा सा ज्ञान आपको मिलता है, उसी की के हेल्प से आप अगले अगले ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने क्या हुआ, मैं इंग्लिश से बढ़ा वॉवेल्स की ओर। वॉवेल कॉन्सोनेंट अब जान गए। अब वॉवेल्स कॉन्सोनेंट के बाद क्या लिखा है बच्चे? अल्फाबेट जान गए। अल्फाबेट के बाद वर्ड्स बताते हैं। आइए दोस्त वर्ड्स जानते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं दोस्त जो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। इन जो अल्फाबेट लिखा था, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स इज अ वर्ड्स। शब्दों मीन्स अक्षरों का समूह, लेटर्स का ग्रुप, जो कि एक कंप्लीट मीनिंग दे बेटे। जो एक कंप्लीट मीनिंग दे वो कहलाता है वर्ड। जैसे राम। राम क्या लिया? 3 लेटर लिए, आर ए एंड एम। 3 लेटर्स लिए, 3 लेटर्स का ग्रुप क्या बन गया? वर्ड। लेकिन ये क्या दिया? अब ऐसे तो हो नहीं सकता आर एम ए, ये कोई वर्ड है? नहीं है दोस्त। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। ये कंप्लीट सेंस राम दे रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वर्ड। तो आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात को कि राम क्या है, वर्ड क्या है? द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज अ वर्ड। शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, जो कि एक अर्थ दे, जिसका एक अर्थ हो। जैसे मैंने बताया ना आपको कि सीता। सीता क्या है? किसी का नाम है, एक वर्ड है। जबकि एस टी ए ई ये कोई वर्ड है बेटे? नहीं है दोस्त, क्योंकि सॉरी, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। अब वैसे भी कहा गया ना, जिसका अर्थ होता है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिसका अर्थ नहीं होता उसे छोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए इसका अर्थ था, इसको ले लिया गया, इसको वर्ड बोल दिया गया, इसको छोड़ दिया गया, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अल्फाबेट जान गए, वर्ड जान गए। अब एक चीज बताते हैं सभी का, को ये भी मैं बता रहा हूँ कितने पार्ट्स के हो गए। आपने अल्फाबेट बताए 2 होते हैं, वर्ड बताएंगे कितने पार्ट्स के होते हैं दोस्त? वर्ड की डिफिनेशन आप जान गए होंगे। वर्ड की डिफिनेशन जान गए तो वर्ड के पार्ट्स बताइए। वर्ड्स होते हैं दोस्त हमारी निगाह में, आप कई तरीके से वर्ड्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन मेरे जो निगाह में है वो है दोस्त सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ड्स। 8 वर्ड्स कौन कौन होते हैं बेटे? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, conjunction and interjection।
दोस्त मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बताया कि अल्फाबेट कितने होते हैं। अब आगे हम बढ़े वर्ड की ओर। वर्ड क्या होता है दोस्त? अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो अब आते हैं कितने वर्ड्स होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये चीजें अभी कोई जानता नहीं होगा, वर्ड्स के काइंड सही है, लेकिन मेरी ही बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या इनके अलावा कोई वर्ड होते हैं दोस्त? इनके अलावा कोई वर्ड होते हैं? आपका आंसर होगा नहीं, कोई वर्ड नहीं होते हैं, इसीलिए ये वर्ड्स ही तो है दोस्त। नाउन भी तो एक वर्ड है, प्रोनाउन भी तो एक वर्ड है, ये सभी एक वर्ड है, इंटरजेक्शन भी तो एक वर्ड ही है। इसीलिए वर्ड्स कितने होते हैं दोस्त? ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ 8 काइंड्स ऑफ वर्ड होते हैं, और इन्हीं की थ्योरी मिलके बनी होती है। पूरा हम जो पढ़ते हैं इंग्लिश लिटरेचर इन्हीं पे डिपेंड होती है, इन्हीं 8 वर्ड से बनी होती है। ठीक है, तो पहला मैंने नाउन बता दिया। नाउन क्या होता है दोस्त? वर्ड में सबसे पहले नाउन, आपको रफ आइडिया दे देते हैं, अगली क्लास में नाउन का फुल डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्लासेज हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग क्लास है और हम बिना तर्क के स्टार्ट नहीं करते, ये आपको जानते हैं, मेरी पहचान है इसी से। तो नाउन क्या होता है दोस्त? किसी का नाम, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। डिफिनेशन है, शॉर्ट में आप लिख लीजिएगा मेरी वॉइस सुनकर। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नाम क्या कहलाता है दोस्त? नाउन है। अब वो चाहे किसी चीज का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो। प्लेस बोलते हैं ना नाउन, पुरानी डिफिनेशन याद कीजिएगा जब बचपना था। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो तीन चीजें हैं, प्लेस, पर्सन एंड थिंग। तीनों चीजों का नाम क्या कहलाएगा दोस्त? नाउन कहलाएगा। जैसे प्लेस, पर्सन, थिंग। प्लेस में क्या हो गया? आप, हम कहां से बात कर रहे हैं? आपसे प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं, तो प्रतापगढ़ दोस्त एक प्लेस है, और ये क्या है? एक नाउन है। अमेरिका क्या है? एक दोस्त एक नाउन है। वैसे ही पर्सन मीन्स मेरा नाम शुभम है, तो मैं शुभम एक नाउन हूं। अगर आपका नाम देवांश है तो आप एक नाउन है। क्यों? क्योंकि वो आपका नाम है, स्पेसिफिकेशन आपका नाम से हो रहा है। और दोस्त थिंग की बात की जाए, जैसे एक रामायण एक चीज है, दैट इज द पार्ट ऑफ बुक, होली बुक है ना एक रामायण। तो रामायण क्या है दोस्त? वो है एक नाउन, वो भी एक चीज है। तो तीनों मैंने बताया, डिफिनेशन को डिस्क्राइब कर दिया। प्रोनाउन क्या होता है दोस्त? प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के स्थान पे प्रयोग हो, इसका प्रयोग एज अ नाउन यूज हो। जैसे हम बोलते हैं ना शुभम इज अ गुड प्लेयर, तो शुभम की जगह पे यूज कर दिया दोस्त ही इज अ गुड प्लेयर। तो नाउन की जगह पे जो यूज किए जाए वो क्या होते हैं दोस्त? प्रोनाउन। एंड देन प्रोनाउन इज अ वर्ड रिप्लेसिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। तो प्रोनाउन दोस्त क्या हो गया? रिप्लेसिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या किया? नाउन को रिप्लेस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है बेटे? एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड होता है। सभी की डिफिनेशन शॉर्ट में बता रहा, ये नेमिंग वर्ड, ये रिप्लेसिंग वर्ड, ये क्वालिफाइंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या होता है? तो उस नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन और प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है? जैसे कि बताते नहीं कि शुभम इज अ गुड प्लेयर। शुभम कैसा प्लेयर है बेटे दोस्त? अच्छा प्लेयर है। शुभम इज अ गुड प्लेयर, शुभम एक अच्छा प्लेयर है। शुभम की क्वालिटी कौन बता रहा है? क्वालिफाई कौन कर रहा है दोस्त? ये है एडजेक्टिव। तो क्वालिफाई of noun or pronoun, that is called adjective, qualifying word. Adjective is a qualifying word that qualifies noun and pronoun. Now verb क्या है? कोई भी काम, कोई भी क्रिया ही वर्ब है। वर्ब क्या है दोस्त? कोई भी कार्य वर्ब है, वर्ब है। वर्ब की तीन डिफिनेशन है, पहले तीन पार्ट्स बताता हूं आपको जिसपे आईएनजी लग सके। एक कोई भी वर्ड जिसमें आईएनजी लग सके वो है दोस्त वर्ड। इसके तीन फॉर्म्स हो सके वो है वर्ड, वो है वर्ब। इसमें आईएस इसका प्लूरल बन सके वो भी तो एक वर्ब है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्त अपनाते हैं एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब को जो दोस्त क्वालिफाई कर रहा है वो होता है एडवर्ब। वर्ब को जो क्वालिफाई कर रहा है, शुभम खेलता है, लेकिन खेलता है कैसे? बच्चा खेलता है। शुभम खेलता तो है, शुभम इज अ प्लेयर, शुभम इज प्लेइंग, शुभम खेल रहा है, शुभम इज प्लेइंग, शुभम खेल रहा है। शुभम इज टीचिंग, लेकिन शुभम इज टीचिंग वेरी गुड। क्वालिटी बता रहा है कौन? टीचिंग की क्वालिटी कौन बता रहा है? टीचिंग एक वर्ब है, वर्ब की जो क्वालिटी बता दे दोस्त वो होता है एडवर्ब। अब आ जाता है प्रीपोजिशन। एडवर्ब क्या होता है दोस्त? वर्ब की क्वालिटी, ये भी क्वालिफाइंग वर्ड होता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है? जैसे हमने बताया इन एंड ऑन, इन ऑन एंड सॉरी इन ऑन टाइप के जो प्रपोजिशन, एट, कई प्रपोजिशन इन ऑन एट ऑफ फॉर। तो ऐसे ही अभी आपको हम पढ़ाएंगे तो पूरे बताएंगे। तो प्रेपोजिशन दोस्त क्या होता है? प्रेपोजिशन क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड दोस्त क्या होता है? रिलेट करता है, दो वर्ड्स को रिलेट करता है।
ही इज ऑन द बुक इज ऑन द टेबल, कहाँ रखा है, टेबल पे रखा है। तो ऑन क्या हो गया दोस्त, प्रीपोजिशन। आगे बढ़ते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है दोस्त, कनेक्टिंग वर्ड। एक वर्ड में डिफिनेशन बता रहा हूँ, कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड, दो वर्डों को जोड़ दिया, ही एंड आई, मैंने, मैं और वो, मैं और वो, तो एंड क्या हो गया दोस्त, कंजंक्शन। कंजंक्शन को सिंपल सा बताया कि कनेक्टिंग वर्ड होता है दोस्त। आगे मैं सब डीपली बताऊंगा, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। इसके बाद होता है दोस्त इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन जिससे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, वो होता है वर्ड इंटरजेक्शन। जैसे बुर्रा, आई हैव वन द मैच, मैंने जीत लिया, वाओ तूने जीत लिया, तो वाओ क्या था दोस्त, इंटरजेक्शन। मैं मर गया, बोलते नहीं थक गया है, अरे यार मैं मर गया, तो अरे यार जो हुआ, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो सभी वर्ड जान गए होंगे, यही क्या कहलाता है दोस्त, वर्ड होते हैं। वर्ड कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम से भी डिनोट करते हैं वर्ड्स को दोस्त। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे मैंने क्या लिखा है, अल्फाबेट ने बनाया वर्ड को। सबसे पहले लेटर्स ने अल्फाबेट, अल्फाबेट ने वर्ड्स को बनाया, वर्ड्स ने सेंटेंस को बना दिया। कई वर्ड यूज किए, कई वर्ड को यूज करके एक सेंटेंस बने, वर्ड को मैंने डिफाइन कर दिया, आप समझ गए होंगे। अब आता है दोस्त सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है दोस्त, सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्डों का समूह। जैसे ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा प्लेयर है। तो एक सेंटेंस है, सेंटेंस में दोस्त मैंने क्या बताया, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्डों का समूह, शब्दों का समूह क्या कहलाता है दोस्त, ये होता है सेंटेंस। सेंटेंस में 1 2 3 4 5 5 वर्ड लिया, पांचों आप देख लीजिए, पांचों वर्ड क्या होंगे आपके, वो वर्ड होंगे जो अभी मैंने बताया था, कौन 8 वर्ड बताया था, उन्हीं में से है ही इज अ गुड प्लेयर, पांचों वर्ड है ना। आर यू एग्री विद मी, अगर नहीं एग्री होगे तो कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब में हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। ही इज अ गुड प्लेयर, पांचों क्या है, एक वर्ड है, वर्ड ने क्या बना दिया, सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे भी वही चीजें जो वर्ड में थी, क्या, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होना चाहिए, इसका एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होना चाहिए, जिसे ग्रामर कहते हैं दोस्त, जो कि ग्रामर से रिप्रेजेंट, क्या इसका एक सिस्टमैटिक, ये नहीं कि ही इज अ गुड प्लेयर की जगह ही प्लेयर गुड इट, तो फिर वो तो गलत हो गया ना, ले दे गए, काम हो गया खत्म। तो ही इज अ गुड प्लेयर, एक सेंस होना चाहिए जिसका दोस्त, क्या होता है, एक प्रॉपर वे होना चाहिए, राइट। तो a group of words that makes a complete sense is a called sentence। या दूसरी डिफिनेशन है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सिंपल सा फंडा, आप सेंटेंस समझ गए होंगे। सेंटेंस के पार्ट से हम आगे बढ़ाएंगे, अभी बेसिक चल रहा है, आप जान ही रहे हैं। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं, सेंटेंस भी समझ गए होंगे। तो देखिए आप बुक, अल्फाबेट ने वर्ड बनाया, वर्ड ने सेंटेंस बनाया, अब सेंटेंस ने बेटे पैराग्राफ बना दिया। क्या दोस्त, सेंटेंस का ही सेंटेंस लेके पैराग्राफ। आप देखते होंगे अल्फाबेट लेटर्स की सहायता से वर्ड बनते हैं, वर्ड की सहायता से सेंटेंस, अब सेंटेंस की सहायता से दोस्त पैराग्राफ बन गए। कई सेंटेंस 8-10 सेंटेंस ले लिया, उसका एक पैराग्राफ बना दिया, स्टोरी में नहीं पैराग्राफ का यूज करते हैं। तो कई सेंटेंस का द ग्रुप ऑफ सेंटेंस दैट हैव अ सिस्टमैटिक ऑर्डर इज कॉल्ड अ पैराग्राफ। इसका एक सिस्टमैटिक ऑर्डर भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ भी समझ गए। अब पैराग्राफ से बेटे अलग आगे आई क्या हुई, स्टोरी। कई पैराग्राफ, कई पैराग्राफ मिलके क्या हुई, एक स्टोरी, एक चैप्टर रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप देखे होंगे कई पैराग्राफ का यूज हम एक स्टोरी बना देती है। कई पैराग्राफ मिलके क्या एक बना दिया, एक उसका स्टोरी का, या स्टोरी या पोयम बना दिया, या चैप्टर बना दिया, या चैप्टर नहीं बोलते, चैप्टर 1 इंग्लिश का चैप्टर 1 लिया, तो चैप्टर 1 में कोई स्टोरी होती है ना दोस्त, तो वही स्टोरी कई पैराग्राफ से मिलकर बनी होती है, तो वो क्या बना देती है, एक स्टोरी। अब स्टोरी ने भी, अब देखिए 10 स्टोरी मिलके दोस्त क्या बना दी, एक बुक बना दी। 10 स्टोरी मिलके क्या बना दी, एक बुक। तो ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्त। इंग्लिश जैसे मैंने स्टार्ट किया, इंग्लिश से कहां तक पहुंचा दिया, कोई बुक तक पहुंचा। अब बुक से क्या हो गई दोस्त, इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक, ये बुक वो बुक। तो सोचिए हर चीजों का एक पार्ट होता है, टुकड़ा होता है दोस्त। जैसे आपके शरीर में कई चीजें होती हैं, कई सेंस होते हैं, कई सेंस होते हैं ना, तो कई पार्ट्स होते हैं बॉडी के, तो वैसे ही किसी भी चीज का एक पार्ट कर सकते हो जहां तक आपको डिस्क्राइब कर दिया जा सके। तो सेम थिंग इज हैपनिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश को मैंने सिंपल सा बताया, इंग्लिश के बाद लेटर बताया, लेटर के बाद क्या कहते हैं अल्फाबेट बताया, अल्फाबेट के बाद मैंने वर्ड बताया, द ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। फिर वही चीजें, फिर वो उससे जुड़ा, वो उससे जुड़ा, वो उससे जुड़ा, ओके। और आपको ये कुछ बात करनी है मुझे लास्ट की क्लास में,
कि राधे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स ने आपके लिए एक नई क्लासेस लाई है यूपी टेट और सीटेट, जिस पर आज पहला बेसिक क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है आज इंग्लिश का। तो अगला क्लास हमारा होगा शायद इन्वायरमेंट का क्लास होने जा रहा है, तो वो आपको पढ़ाने जा रही है रश्मि मैम। तो आप फोकस कीजिएगा, आप हमारे सपोर्ट में रहेंगे, हम आपके सपोर्ट में रहेंगे। जल्दी से जल्दी हमारा टारगेट क्या है? हमारा आपका टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स। दोस्त जितनी जल्दी करेंगे, सोचिए इतनी मेहनत मैं लाइव क्लास में करूंगा तो आपको कितना बेनिफिट होगा। तो हमारा और आपका दोनों का टारगेट क्या होना चाहिए? 1000 सब्सक्राइबर। जितनी जल्दी से जल्दी, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला आपका, 250 लगभग पहुंच गए हैं हम, तो आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा। तो 1000 सब्सक्राइबर जितनी जल्दी आप कर सकेंगे, उतनी ही जल्दी हम आपके बीच में लाइव आ सकेंगे। 1000 के बाद हम लाइव आ सकते हैं आपसे और अच्छे से डिस्कस करते हैं, और टाइम के साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी से जल्दी आपका साथ हमारा साथ, आपका साथ होगा तो हमारा विकास होगा, और हमारा साथ आप देंगे तो आपका विकास हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई 1000 सब्सक्राइबर यू हैव टू डू इन जस्ट इन 1 मंथ। 1 मंथ भी नहीं, आपको 20 डेज में। आई एम टारगेटिंग यू ऑल कि इतने सब्सक्राइबर आपको सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के बाद मैं आपके बीच में लाइव लेक्चर दूं, आपके बीच में लाइव लेक्चर दूं, आप लोगों को इससे अच्छी नॉलेज देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और बात करूंगा कुछ और कि मेरी क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर चल रही हैं, कुछ क्लासेस आपके इंटरमीडिएट की भी चल रही हैं, तो वो क्लासेस आप रेगुलर लेते जाइए। रेगुलर लेंगे तभी बेनिफिट होगा दोस्त। और अगर दोस्त यूपी टेट और सीटेट की अगर ऑफलाइन बैचेज आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करना मत भूलिएगा। आपके बीच में हम हमेशा हाजिर हैं। ये नंबर है 9953827370। इस पर कांटेक्ट करें और हम आपके साथ होंगे। ऑफलाइन बैचेस भी हमारी चलने जा रही है बहुत ही जल्द, ज्यादा लेकिन बच्चे नहीं इसमें होंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल 25 बच्चे होंगे, जिसके 25 के हमारा अगला टारगेट होगा, अगला यूपी टेट 25 स्टूडेंट्स का को क्वालिफाई कराना मेरा टारगेट है। नॉट मच, ज्यादा नहीं, 25 बच्चे हमारे टारगेट में, और 25 को मैं दूंगा तो अगले 25 मुझे कितना सपोर्ट करेंगे आई नो वेरी वेल। तो दैट्स व्हाई 25 सीट्स है सिर्फ हमारे पास। जितनी जल्दी से जल्दी हो एडमिशन लीजिए। 25 सीट्स यूपी टेट की 25 सीट्स है और सीटेट की 25 सीट्स है। तो 25 सीटों में आप अपना नाम दर्ज कराएं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। और 1000 सब्सक्राइबर करने की जितनी जल्दी से जल्दी हो 1000 सब्सक्राइबर आप पूरा कीजिए, क्योंकि मेहनत देख रहे हैं ना, मेहनत में कमी नहीं है, बस आप में कमी, वो उसको भरिए। उसको भर देंगे तो मैं आपके बीच में बिल्कुल पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा, 100% अपना दूंगा। आपने दिया है, आपने इन दिनों में दिया है, जो मुझे सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं आपका हमेशा के लिए आभारी हूँ। धन्यवाद।